श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संत मत के शब्द विज्ञान पुस्तक का दूसरे लेख के बारे में जानकारी देंगे कि संत मत का शब्द विज्ञान नामक पुस्तक के दूसरे लेख में क्या है। इसमें बताया गया है कि संत मत का शब्द विज्ञान पुस्तक की दूसरे लेख शब्द की महिमा में पूज्यपाद लालदास जी महाराज शब्द से संबंधित बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शब्द कैसे उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होकर कहाँ चला जाता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, शब्द और कंपन का संबंध कैसा है, शब्द का कंपन में होना सिद्ध कैसे करते हैं। अगर आपको उपर्युक्त प्रश्नों के संपूर्ण समाधान चाहिए तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए अगर आपको ऐसी सब बातें समझने की इच्छा है तो। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन और शब्द के विचार। प्रभु प्रेमियों, पूज्य बाबा श्री लालदास जी महाराज शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कंपन में होता है और वैज्ञानिक लोग इसे प्रयोग के द्वारा कैसे दिखाते हैं। आइए इस बारे में ज़्यादा जानकारी उन्हीं के शब्दों में प्राप्त करें। कंपन से शब्द की उत्पत्ति। पदार्थों का कंपन शब्द में होता है। हम साइकिल की घंटी पर चोट करते हैं तो उससे ध्वनि निकलने लगती है। बजती हुई घंटी को छूने पर वह स्पष्टतः कांपती हुई मालूम पड़ती है। घंटी को हाथ से पकड़ लें पर उसका कंपन हमारे शरीर में समा जाता है। पकड़ ले तो उसका कंपन हमारे शरीर में समा जाता है, जिसके कारण उससे ध्वनि का निकलना बंद हो जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उस समय हमारे कंठ, जिह्वा आदि मुख से के अवयवों और मुख से बाहर निकलने वाली वायु में कंपन होता है। पदार्थ में ठोकर लगने पर उसका कण कण कांपने लगता है, जिससे शब्द उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ के कंपन से उत्पन्न ध्वनि अंततः आकाश में समा जाती है। नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 भी इसी में आ गया है। शब्द स्वयं कंपनमय है। कान से जो कुछ ग्रहण में आता है वह शब्द है। भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि शब्द एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब कोई बल किसी पदार्थ को कुछ दूर विस्थापित कर देता है तो उस बल के द्वारा कार्य का होना समझा जाता है। पदार्थों के कंपन से शब्द उत्पन्न होता है और उत्पन्न शब्द भी स्वयं कंपन में होता है। आकाश में बहुत ऊंचाई पर बादल गरजते हैं या बिल्कुल आसपास नगाड़े बज रहे होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि हमारे हृदय पर आघात पहुंच रहा है। यह आघात शब्द के ही द्वारा होता है। शब्द का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। चलते हुए पदार्थ में कंपन का होना स्वाभाविक है। गमनशील शब्द भी कंपनमय होता है। शब्द की कंपनमयता सिद्ध करने के लिए भौतिक वैज्ञानिक एक प्रयोग करके दिखलाते हैं। इस प्रयोग में कांच की एक नली ली जाती है। इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। इसका एक सिरा शंकु के आकार का होता है, अर्थात नुकीला होता है। दूसरे सिरे पर रबर की एक पतली झिल्ली बांध दी जाती है। नली को जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर शिकंजे से कस दिया जाता है। नली के नुकीले सिरे की ओर 1 इंच की दूरी पर एक मोमबत्ती जला दी जाती है और दूसरे सिरे के पास ताली बजाई जाती है तो देखा जाता है कि मोमबत्ती की लौ कांप रही है। मोमबत्ती की लौ का कांपना शब्द के गमन के ही कारण होता है। ताली की आवाज़ रबर की झिल्ली होकर
गमन करती है और आगे बढ़कर मोमबत्ती की लौ को कँपाती है। चूँकि नली का दूसरा सिरा रबड़ की झिल्ली से बंद है, इसलिए उस होकर हवा का झोंका जाकर लौ को कँपाए संभव नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे चौथा नंबर हेडिंग, शब्द के गमन के लिए माध्यम चाहिए। तो उस पोस्ट का भी आप लोग वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यह संत मत का शब्द विज्ञान नामक पुस्तक के दूसरे और तीसरे लेख का पाठ करके हम आप लोगों को बताए, जिसमें शब्द के गमन से संबंधित बातों की चर्चा हुई। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें और इस पुस्तक के बारे में भी बतावें, जिससे कि उनको भी इन सब बातों की जानकारी हो, ज्ञान हो। और आप इस पुस्तक को सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। एक बात और है, हमको ये सब प्रचार करने के लिए कोई पैसा नहीं देता है। हमारा ऐसा विचार ही हुआ कि गुरु महाराज के सभी साहित्य, संत महात्माओं के साहित्य का प्रचार प्रसार करें और सत्संग ध्यान का आयोजन करें। तो उसी विचार के अनुसार गुरु महाराज के मेल खाता है, आज्ञा के अनुसार यह है। तो यह काम हम कर रहे हैं, इसमें हमको कोई स्पेशल रूप से कोई खर्चा पानी नहीं दे रहा है। यह सेवा हम अपनी तरफ से अपनी खुशी के लिए करते हैं। जय गुरु महाराज।